बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको जो होम पेज मैंने ओपन किया है इससे ही पता चल गया होगा कि आज हम सरगोदा बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा, उसमें हम करेक्शन के हवाले से आज की वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपका नाम, आपने अपने फादर नेम या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई इशू है तो आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको मतलब मैं अपने सेम जो आपका आईडी कार्ड के मुताबिक, वे फॉर्म के मुताबिक या आपका ओरिजिनल है उस तरह आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो प्रोसेस क्या होगा, कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे आपने वो प्रोसेस करना होगा और किस तरह जो है ना वो आप उसको सही करवा सकते हैं। सरगोदा बोर्ड ने भी काफ़ी जो है ना वो इसके हवाले से अच्छा काम किया है और कोशिश ये की है कि स्टूडेंट को आसानी से जो है ना वो ये चीज़ की समझ भी आ जाए और वो काम उसका हो भी जाए। तो इसके लिए मैं वन बाय वन आपसे थोड़ा सा डिटेल में इसकी गुफ्तगू करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने कैसे सरगोदा बोर्ड में जो है ना वो कैसे फॉर्म आपने कहाँ से फिल करना है और कैसे जमा करवाना होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने आ जाना है जी डाउनलोड पर। यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेना है हमने, और इसके बाद हमने चले जाना है करेक्शंस में। अगर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखें लिखा हुआ है करेक्शंस, तो इसमें डिपेंड है कि आपका इशू क्या है। आपने स्पेलिंग चेंज कराने हैं, आपने नाम चेंज करवाना है, आपने फादर नेम चेंज करवाना है, आपने जो भी आपका कोई इशू है वो सारे यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो इसमें से आपने वो अपना सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज का जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो नेम है उसमें कोई मेजर मसला है तो आप उसको कैसे चेंज करवाएंगे और उसका तरीक़ाकार क्या है। तो नेम चेंज एप्लीकेशन फॉर्म, अब मेजर चेंज है इसकी बात करेंगे कि जो बड़ा कोई इसमें चेंजिंग करवानी है, उसको क्लिक करेंगे हम। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे आकर आपने फॉर्म को ओपन करने के लिए यहाँ पे अपनी जो मालूमात है वो देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोल नंबर, उसके बाद आपका फॉर्म नंबर एज जो भी है उसमें आपका बे फॉर्म जो है नंबर यानी CNIC नंबर जो भी आपका है वो। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पासिंग ईयर लिख लेना है यहाँ पे। अब पासिंग ईयर कौन सा है, बाकी डिटेल भी चेक कर लेनी है, फ़ीमेल, पाकिस्तानी या अफ़गानी। इसके बाद आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ये चीज़ भी आपने चेक कर लेनी है। इसके बाद आपने गो के ऊपर क्लिक, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरह की आपके सामने विंडो ओपन होगी। इसमें आपने देखना क्या है, आपने तमाम चीज़ें बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जो मिस्टेक है उसको आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें कोई इशू करेंगे तो ये आपके लिए जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है और फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। तो आपने अपना नाम सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम जो भी आपका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम इमरान अली है। इसके बाद आपका फादर नेम लिख लेना है। जो भी आपका फादर नेम है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो डिटेल है वो लिख लेनी है। तो इसके अलावा आपने जितनी भी ये डिटेल है, आप हाफिज़ कुरान है या नहीं है, उसके अलावा आपने इसके अलावा आपने एक तस्वीर लगा लेनी है यहाँ पे। और तस्वीर की डिटेल अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो आपकी तस्वीर की डिटेल ये होगी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तस्वीर हो। उसके अलावा आपकी जो इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लू हो, नीले रंग का हो। इसके बाद ये 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप इसका फॉर्मेट JPG और JPG फॉर्मेट हो, यानी जो तस्वीर का फॉर्मेट होता है वो होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिख लेना है। यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह कोई लिख लेनी है, जो आपका एड्रेस है, मतलब इसमें पोस्टल और पोस्ट ऑफिस का, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाना आपका
एड्रेस जो भी आपका है। इसके अलावा आपने मोबाइल नंबर लिख लेना है, फादर मोबाइल नंबर, और यहाँ आपका जो मैट्रिक एकेडमी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा रोल नंबर तो उस ऑलरेडी आपने सारी चीज़ें दी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, सेशन आ जाएगा, एनुअल है कि सप्लीमेंट्री है। तो इसके अलावा आपका जो नेम स्पेलिंग करेक्शन यहाँ पे आ जाएगी, करेक्शन जो भी आपकी करेक्शन बनती है यहाँ पे रीज़न देना होगा आपने, कौन सा रीज़न है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जो चीज़ें रिक्वायर हैं फिल करने वाली हैं उसको आपने लाजमी फिल करना है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आप कोई चीज़ रह जाएगी तो फिर वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद दोबारा से वो एक तो ये पूछेगा कि मैट्रिक है इंटरमीडिएट, कौन सी क्लास में आप इसको जो करेक्शन है वो करवाना चाहते हैं। आपकी वो क्लास मैट्रिक की है या इंटर की है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे रोल नंबर लिखें और यहाँ पे लिखना है मेन जो चीज़ है वो लिखनी है करेक्शन। आपकी करेक्शन क्या है, नेम की है, सब्जेक्ट की है, फादर नेम की है, या CNIC की है, या डेट ऑफ बर्थ है। तो आपने यहाँ पे वो ही सिलेक्ट कर लेना है, मेजर चेंज। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपका जो वो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें आपने देखना क्या है, एक तो ये चीज़ देखनी है आपने कि ये जो पहले वाला आ रहा है सामने नज़र, ये दफ्तर के लिए है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसके अलावा आपने यानी ये वाला जो चलान फार्म है इसको आपने, ये जो फार्म है इसको आपने इसको फिल कर लेना है। अब इसमें करना क्या है, कैसे फिल करेंगे कि इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम अपना लिखना है उर्दू में, इंग्लिश में ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है वहाँ पे। तो जो जो चीज़ें उर्दू में हैं या इस तरह की जो वहाँ पुट नहीं की गई वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो मेन चीज़ है आपने वहाँ पे ही सारी चीज़ें पुट कर लेनी है। तो जो यहाँ पे रह जाएगी वो आपने फिल कर लेनी है इसको अच्छे से। ऐसा तो वैसे कोई चीज़ नहीं रहेगी, जो भी इसका आपका इसमें रहेगा उर्दू का कोई चीज़ या इस तरह की वो यहाँ पे आ जाएंगी। आपने सारे चीज़ों को फिल कर लेना है। यहाँ पे चलान डेट और UBL ब्रांच बैंक ब्रांच नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है। तो ये ज़ाहिर बात है आपको पहले चलान फॉर्म पे करना पड़ेगा, उसके बाद यह चीज़ आएगी। तो इसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी फिल कर लेना है। ये जो अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो अगर आपने रेगुलर किया है तो आपका जो हेड होगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और प्रिंसिपल सिग्नेचर करेगा और स्टैंप लगाएगा और अपना कोड लिखेगा। यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर लेने हैं। इसके अलावा तस्दीक करेगा, यानी अगर आप प्राइवेट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो फिर आप किसी भी गवर्नमेंट के यानी हेड मास्टर जो हाई स्कूल या इस तरह कोई बड़ा अदारा उससे आप तस्दीक करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे जी हम कि इसके साथ फॉर्म कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी और किस तरह आपको ये जमा करवाना होगा। इसमें देखें सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपने जो दरख्वास्त है फॉर्म है वो मुतल्लिका अदारा के सरबराह से तस्दीक करवाएं, जैसा कि मैंने ये बताया आपको ये वाला। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि चलान फ़ीस असल लफ करें, जो आपके साथ जो ओरिजिनल है वो आपने साथ लगानी होगी, ओरिजिनल चलान फ़ी क्या होती है ये नीचे आ रहा है। आप यहाँ पे भी पर्पज़ सारी चीज़ें लिख कर जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे भी ऑलरेडी हर चीज़ लिखी आ रही है, आपका नेम आ रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो अलग से चलान भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं तो आप इसको जमा करवाएंगे। अच्छा, इसमें फ़ीस का थोड़ा सा स्टेटस देख लें। एक तो ये चलान फ़ीस जो है ना वो असल जो आपका चलान फार्म है वो आपने साथ लगाना है, उसकी एक कापी। उसके बाद आपने 4 तस्वीरें जो आपकी ताज़ा तस्वीरें हैं वो आपने इसके साथ लफ करनी होंगी। तो उसके बाद आपने बेफाम शनाख्ती कार्ड उसकी कापी एक, या बेफाम की या शनाख्ती कार्ड की वो तस्दीक करवा कर, तो तस्दीक जहाँ से आप ये तस्दीक करवाएंगे फार्म वहाँ से ही आप ये भी तस्दीक करवा लें, वालिद के शनाख्ती कार्ड को भी तस्दीक करवा लें। इसके बाद अखबार इश्तिहार,
अब यहाँ पे भी इस फॉर्म के अंदर भी अखबार के इश्तिहार की बात की गई है। तो इसमें ये देखें, तब्दीली नाम का इश्तिहार अखबार कसीर शात रोज़नामा। इसमें आप यहाँ पे उसकी लिखनी है, नाम लिखना है और तारीख भी लिखनी है, कौन सी तारीख को वो छपा था, और ओरिजिनल इसके साथ रखना है। जो फॉर्म है, वो जो अखबार है, वो पूरा पूरा अखबार आपने सिर्फ कट पीस नहीं करना, बल्कि पूरा अखबार ले लेना, वो इसके साथ लगाना है। तो ऐसा अखबार हो कि जो गर्दिश करने वाला हो, ऐसा ना हो कि किसी जगह पे वो चलता हो बस, इसके अलावा कहीं नहीं। यानी उसकी कुछ जो इलाके हैं, यानी जो शहर हैं, उन इलाकों तक वो अखबार जाता हो, तो मशहूर अखबार, उसमें आपने इश्तिहार देना है। तो इसके बाद आपने एक स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर बयान हल्फी लिखना है। बयान हल्फी लिखना, ये वाला बयान हल्फी लिखना है, यानी मैंने अपना नाम फ़लाँ वल्द फ़लाँ बदल कर ये रख लिया है, तो ये इसकी जो करेक्शन है ये इस वजह से है, और यहाँ पे सारी चीज़ लिख देनी है। और पुराने नाम और तब्दील किए हुए नाम में कोई मसला तो आपने ये वाला सारी चीज़ें इसमें लिख कर ये आपने स्टाम्प पेपर पर ये चीज़ें लिख कर उसके बाद आपने मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से तस्दीक करवा लेनी है। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल क्या होता है? ये जो सिविल अदालत है उसका जज दर्जा अव्वल का है। इसके लिए आप किसी भी कचहरी में चले जाएं और किसी भी वकील से बात करें और वो अपनी फ़ीस कुछ लेगा, उसके बाद ये वो करवा देगा, ये तस्दीक करवा देगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम ही है, तो वो ये तस्दीक करवा कर दे देगा। इसके बाद आ जाएंगी जी पॉइंट नंबर 8। अगर आप देखें, असल जो सनद है वो आपने इसके साथ लफ करनी होगी, वो आप इसके साथ जमा करवाएंगे बोर्ड में, जब ये कमेटी के सामने आप पेश होंगे, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए असल सनद, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल सनद रख लेंगे और बाद में प्रोसेस के बाद आपको जो दोबारा से दूसरी सनद जारी करेंगे, वो उसके बाद वो आपकी सनद होगी, और ये वाली ये वो ज़ाया कर देंगे। अच्छा, अगर फेल हुए हैं तो आप उसकी सूरत में रिज़ल्ट कार्ड आपको देना होगा। अच्छा, इसके बाद देखें कि फ़ीस क्या होगी। अगर 2 साल के अंदर आप करवा रहे हैं तो 3000 इसकी फ़ीस है, और मैट्रिक की जो रिज़ल्ट कार्ड की सनद की फ़ीस है वो 4000 है, और इंटरमीडिएट की भी 4000 है। अगर आप मैट्रिक में नाम करेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपका ये 3000 तो लगना है करेक्शन का, और ये 4000 लगेगा जो आपकी सनद दोबारा से बनेगी उसका। तो इसके बाद 2 साल के बाद अगर 5 साल के अंदर अंदर होगा तो ये हो जाएगा 4500। अगर 5 साल के अंदर के बाद 10 साल के अंदर अंदर होगा तो आपका ये 6000 होगा, और अगर 10 साल के बाद होगा तो फिर आपका ये करेक्शन का 10,000 होगा ये, और इसके बाद 4000। अगर आपके मैट्रिक और इंटर दोनों हैं तो 8,000 ये और 10,000 ये, इस तरह आपका ये जो हो जाएगा। और अगर आप नाम पास करने वाले स्टूडेंट हैं सिर्फ, और अभी आपने 10th क्लियर नहीं किया, तो फिर आपकी जो रिवाइड सनद फ़ीस है, ये वाली फ़ीस होगी, ये नहीं लगी होगी, इसमें ये फ़ीस नहीं आएगी। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फॉर्म मुकम्मल ना होने की सूरत में उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। जमा शुदा फ़ीस 90 दिन बाद ज़ायदुल मियाद हो जाएगी, और ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब फॉर्म मुकम्मल करना है तो उसमें तमाम शिकें आपने पूरी कर लेनी हैं, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने हर सूरत अपना जो प्रोसेस है उसको करना है। अगर आपका 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं की तो आपका जो फॉर्म है ये आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो फ़ीस वापस नहीं होगी इसकी फिर। तो इसके बाद ये चलान फार्म है, ये आपने क्या करना है, इसमें 2 चलान फार्म आएंगे। एक तो ये चलान फार्म आएगा ना, इसमें फ़ीस करेक्शन का, और दूसरा चलान फार्म आएगा इसका जो आपका सनद का है। तो दोनों आपने इसको दोनों चलान फार्म आपने इसको प्रिंट आउट ले लेना है और दोनों को जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद आपको जो रसीद मिलेगी, इसमें आपने इसकी जो कापियां हैं वो निकाल के वो लगानी होगी फॉर्म के साथ। तो इस तरह ये आपका फॉर्म मुकम्मल होगा, और आप फॉर्म मुकम्मल करने के बाद इसके डॉक्यूमेंट मुकम्मल तैयार कर लें साथ। उसके बाद आपने बोर्ड में चले जाना है और वहाँ पे जाके ये फॉर्म सारी चीज़ें आप जमा करवा दें,
और कमेटी चेक करेगी और देखने के बाद अगर आपकी चीज़ें मुकम्मल हुई हैं, आपका फॉर्म मुकम्मल हुआ, उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हुआ, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगी और ये कुछ दिन का प्रोसेस होगा। फिर आपको बाकायदा जो है ना बोर्ड जो है वो आपकी सनद जारी करेगी, जो डुप्लीकेट सनद होगी, यानी जो उसके बदले में करेक्ट की करने वाली सनद होगी, और आपका जो नाम है वो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी ठीक कर दिया जाएगा, जिस तरह आपने एप्लीकेशन दी है उसके हिसाब से। इस तरह आप अपना नाम जो है वो सही करवा सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने तकरीबन तमाम पॉइंट्स पर डिस्कस कर दी है, और अगर इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये यहाँ पे चलान फार्म सही नहीं आपका आया, या आप चाहते हैं कि यहाँ जो चलान फार्म है इसमें कुछ मसला है, तो आपने क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे जाके बैंक चलान पे यहाँ पे अपना नाम एंटर कर लें, फादर नेम, एड्रेस, फ़ी, और यहाँ पर्पज़ उसका लिख दें कौन सा है, करेक्शन करवानी है, क्या करवाना है। तो आप सबमिट करेंगे तो वो मतलब उस वहाँ यहाँ से भी वो चलान फार्म एक निकाल देगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 4000 का चलान फार्म है, तो आप इधर पर्पज़ लिखेंगे कौन सा है, करेक्शन इन नेम, तो आप उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे भी ये चलान फार्म निकाल देगा। तो यहाँ से भी आप इसको प्रिंट आउट करके यहाँ जमा करवा सकते हैं। तो मैंने तकरीबन सारी चीज़ों पर डिस्कस कर ली है। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसके मतलब गाइड करूँगा। तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी बोर्ड के अंदर, तो आप उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक उस पर अमल हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ सारी चीज़ें जो भी हैं उसमें आपकी जितने भी उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं, आप एप्लीकेशन नंबर जो आपको वहाँ से दिया जाएगा वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसकी समझ आ गई होगी। और इसी तरह की मालूमात और जो किसी किस्म की मालूमात आप हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आप तक हर तरह की मालूमात पहुंचती रहें, और दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि उनका भी आपके ज़रिए से कोई फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।